हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका सेकंड पेपर है जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर आपका जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है फोर्थ सेमेस्टर में ही रखा गया है। ठीक है ना। आप चाहे एमए कर रहे हैं चाहे बीए कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में पॉलिटिकल ज्योग्राफी है तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीर्घवृत्तीय प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न क्या है? राज्य तथा राष्ट्र में अंतर लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 100% बार बार आता है, तो इस बार भी आने की संभावना इसकी काफी ज्यादा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। देख लो भैया, राज्य तथा राष्ट्र में निम्न अंतर है। कौन कौन सा? राज्य एक राजनीतिक समुदाय है जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण है। यानी जो राज्य है एक राजनीतिक समुदाय है, इसका राजनीतिक तौर से रूपरेखा तैयार किया जाता है, जबकि आपका जो राष्ट्र है वो सांस्कृतिक सम्मिश्रण है। ठीक है ना। सांस्कृतिक उसके वजह से जो होता है बनता है, सम्मिश्रण की वजह से बनता है, इसका निर्माण होता है। आगे क्या कह रहा है? राज्य का क्षेत्र राजनीतिक सीमाओं द्वारा परिसीमित होता है। यानी भैया जो राज्य का क्षेत्र होता है वो डिफाइन रहता है राजनीतिक सीमाओं के द्वारा कि इतने ही एरिया में फिक्स है। ठीक है ना। जबकि जो आपका राष्ट्र का विस्तार होता है राज्य की सीमा से परे भी हो सकता है। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? राज्य एक वैधिक तथ्य है जबकि राष्ट्र का अस्तित्व जो है भावात्मक है। ध्यान देना, राज्य जो है एक वैधिक वैलिड रूप से जो होता है तथ्य है, एक वैलिड रूप से, जबकि राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो भावनात्मक रूप से होता है। ठीक है ना। लोगों के भावनात्मक रूप से जो है राष्ट्र आपका बनता है। ठीक है। आगे क्या लिखा गया है कि राष्ट्र की एकता का सूत्र उसकी राजनीतिक व्यवस्था से है, जबकि सॉरी राज्य, हाँ सही तो है, राज्य की एकता का सूत्र उसकी राजनीतिक व्यवस्था से है, जबकि राष्ट्र की एकता का आधार धर्म, भाषा, प्रजाति आदि में है। ध्यान देना, जो राष्ट्र है उसकी जो एकता है वो भैया राजनीतिक व्यवस्था से बनाई जाती है, जबकि जो राष्ट्र है उसकी एकता जो है किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बनाई जाती है। ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि राज्य में, ठीक है ना, क्या राज्य में एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। भैया जो राज्य होता है उसमें एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, जबकि राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? एक राज्य में दो या दो से अधिक राष्ट्र हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक राष्ट्र में कई राज्य हो सकते हैं। ठीक है ना। आई थिंक इतना चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य की सार्वभौम सत्ता होती है। भैया जो राज्य है उसकी एक सार्वभौमिक सत्ता होती है। ठीक है ना। जबकि जो राष्ट्र है उसका कोई भी सार्वभौमिक सत्ता नहीं होती। ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जरा देखते हैं कि राष्ट्र एक केंद्रीय प्रशासनिक संगठन है। भैया जो राज्य है एक केंद्रीय प्रशासनिक संगठन है। इसमें विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां समान राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर राज्य का निर्माण करती हैं। भैया जो राज्य है यह एक केंद्रीय प्रशासनिक संगठन है। ठीक है ना। केंद्रीय प्रशासनिक संगठन है। इसमें तमाम प्रकार की जो क्षेत्रीय इकाइयां होती हैं वो राजनीति के उद्देश्यों से प्रेरित होकर के भैया राज्य का निर्माण करती हैं, जबकि जो राष्ट्र है वह भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े मानव समुदायों का एकीकृत रूप है। ध्यान देना, राष्ट्र जो है इसमें लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। आगे क्या, नवा पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य में सम्मिलित प्रशासनिक इकाइयों के भाषा, धर्म, जाति ना आदि जो होते हैं अलग अलग हो सकते हैं, परंतु राष्ट्र में यह विषमता नहीं मिलती। ध्यान देना, राज्य में जो लोग रहते हैं, जो प्रशासनिक इकाइयां रहती हैं, उनके भाषा में, जाति में, धर्म में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लोग अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं,
परंतु जो है जो राष्ट्र में होता है, राष्ट्र में यह विषमता नहीं देखने को मिलती। एक अंतर काफी बढ़िया है, इसको आप लोग जरूर लिख दीजिएगा कि राज्य के निर्माण के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती ही होती है। कौन-कौन से तत्व? आपका एक निश्चित भूभाग हो गया, एक आपका जनसंख्या हो गया, एक आपका सरकार हो गया, एक आपका संप्रभुता। ठीक है ना? क्या-क्या? कौन-कौन से तत्व होने चाहिए राज्य के निर्माण में? आपका जनसंख्या हो गया, एक निश्चित भूभाग हो गया, ठीक है ना? एक सरकार हो गई और एक संप्रभुता। अगर ये चारों चीजें हैं तभी किसी राज्य का निर्माण हो सकता है, नहीं तो नहीं। जबकि राष्ट्र के निर्माण में इन तीनों चारों में से कोई एक नहीं रहेगा, तभी आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना? चीजें क्या हो गई कि राज्य के निर्माण में 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन-कौन से भैया? जनसंख्या, ठीक है ना? उसके बाद क्या आपका निश्चित भूभाग, उसके बाद आपका क्या है एक सरकार जो उसको चला सके और संप्रभुता। ये 4 तत्व ऐसे हैं जिनके बगैर किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जबकि राष्ट्र के निर्माण में इन चारों तत्वों का कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इनके बगैर भी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ठीक है ना? ये लिख देंगे, काफी अच्छा पॉइंट है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो राज्य में राज्य जो होता है उस राज्य में कई राष्ट्रीयता के लोग पाए जाते हैं। मतलब भैया एक राज्य में कई राष्ट्रीयता के लोग जो है हो सकते हैं, जबकि जो राष्ट्र होता है उसमें एक ही राष्ट्रीयता के लोग जो है निवास करते हैं। ठीक है ना? मतलब जो राज्य रहेगा उसमें जो लोग रहेंगे उनकी राष्ट्रीयता अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना? उनकी राष्ट्रीयता जो है अलग अलग देश की हो सकती है, लेकिन जबकि जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों की जो राष्ट्रीयता होती है वो भैया क्या होती है? एक यानी समान रहती है। उसमें अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्र में प्रत्येक मानव समूह अपने समूह के प्रति निष्ठावान होता है। ठीक है? क्या कह रहा है? जो राष्ट्र में प्रत्येक समूह होता है, राष्ट्र का जो प्रत्येक मानव समूह होता है वो अपने समूह के प्रति निष्ठावान होता है। मतलब अपने समूह में निष्ठा रखता है। ठीक है ना? ना कि राष्ट्र में। जबकि आपका जो राज्य का मानव समुदाय होता है, मानव समूह होता है, वो राज्य के प्रति निष्ठावान होता है। फिर देख लेते हैं भैया, जो राष्ट्र के जितने भी मानव समूह होंगे, जो मानव समुदाय होंगे, वो अपने समूह के प्रति जो है निष्ठावान होते हैं। अपने समूह के प्रति क्या करते हैं? निष्ठा रखते हैं, अपने समूह में रुचि रखते हैं। जबकि जो राज्य का मानव समुदाय है वो राज्य के प्रति जो है निष्ठावान होते हैं, वो अपने राज्य में निष्ठा रखते हैं, अपने राज्य के प्रति जो है रुचि रखते हैं। आई थिंक इतना चीजें क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम आपका जो है आने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां पे जाकर के सारी वीडियो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चाहे आपका एग्रीकल्चर जियोग्राफी रहे, चाहे आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक है ना? वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं और यकीन मानिए एग्जाम में आपको 100% हेल्प मिलने वाली है। ठीक है? लेकिन वीडियो को पूरा आप लोग देखा करिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? इस वीडियो को अगर समझ में आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ इसको क्या करिए? ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।